इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एक क्लिप को स्प्लिट किया जाता है सीन कट डिटेक्शन यूज करके, ताकि उसे ग्रेडिंग के लिए प्रिपेयर किया जा सके। कभी कभी हमको ऐसे प्रोजेक्ट को ग्रेड करने की जरूरत होती है जहां हमारे पास इंडिविजुअल क्लिप्स का एक्सेस नहीं होता। शायद ये कोई पुराना प्रोग्राम हो जहां सोर्स क्लिप्स अब अवेलेबल नहीं है, या शायद हमको एक कंप्लीटेड प्रोग्राम से इंडिविजुअल सोर्स चाहिए ताकि उन्हें किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट किया जा सके। या हो सकता है हम किसी रिमोट क्लाइंट के साथ काम कर रहे हों जिनका इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो, इसलिए वो हमको सिर्फ एक सिंगल कंप्लीटेड एडिट वीडियो फाइल ही भेज पाए हैं। किसी भी केस में हमको वीडियो फाइल को इंडिविजुअल सोर्स में स्प्लिट करने की जरूरत होती है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। दाविंसी रिजोल्व का सीन कट डिटेक्शन फीचर इस प्रोसेस को काफी स्पीड अप कर सकता है। मैंने ये एक क्लिप इंपोर्ट कर रखी है जिसका नाम है शार्ट फ्लैट स्पीड। हम देख सकते हैं कि ये एक सेल्फ कंटेनेड फाइल है जिसमें काफी सारी क्लिप्स हैं। मैं राइट क्लिक करके सीन कट डिटेक्शन चूज करता हूं। जो इंटरफेस खुलता है उसमें अपर व्यूअर है, नीचे एक ग्राफ है, राइट में एक कट लिस्ट है। पहला स्टेप क्लिप को एनालाइज करना है और ऐसा करने के लिए हम नीचे ऑटो सीन डिटेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जो ग्रीन लाइंस दिख रही है वो अज्यूम्ड कट पॉइंट्स है जो दाविंसी रिजोल्व आइडेंटिफाई करता है। ग्रीन लाइंस की हाइट दाविंसी रिजोल्व का कॉन्फिडेंस दिखाती है कि ये एक एक्चुअल कट है। नोटिस करें इनमें से कुछ काफी लो हैं। इस मजेंटा लाइन के नीचे वाली कोई भी चीज कट पॉइंट में इंक्लूड नहीं होगी। राइट साइड में हमको हर एक आइडेंटिफाइड कट पॉइंट की लिस्ट दिखती है। मैं टॉप पर स्क्रॉल करके पहला वाला सेलेक्ट करूंगा। हम प्ले हेड को ड्रैग करके भी स्क्रब कर सकते हैं। तो हम कुछ टाइटल से शुरू करते हैं और वहां कोई कट पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, पर वो ठीक है। चलिए कट लिस्ट में वापस क्लिक करते हैं। लेफ्ट व्यूअर करंट प्लेहेड फ्रेम से पहले वाला फ्रेम दिखाता है। सेंटर व्यूअर उस फ्रेम को दिखाता है जहां प्लेहेड पार्क्ड है, और राइट व्यूअर प्लेहेड के बाद वाला नेक्स्ट फ्रेम दिखाता है। एक प्रॉपर कट पॉइंट पर लेफ्ट में पिछली क्लिप का लास्ट फ्रेम दिखना चाहिए और राइट व्यूअर में सेम सीन दिखना चाहिए जैसा यहाँ दिख रहा है। तो सेंटर वाला इस क्लिप का पहला फ्रेम है और इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम। तो ये एक अच्छा कट पॉइंट है और हम इसे यहाँ छोड़ देंगे। मैं अगले कट पॉइंट के लिए डाउन एरो प्रेस करूंगा। एक बार फिर ये एक अच्छा कट पॉइंट लग रहा है। अब हमारे पास नीचे कुछ ग्रे लाइंस हैं जो इंक्लूड नहीं हो रही है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक टाइम लैप्स है और ये दाविंसी रिजोल्व को कंफ्यूज कर रहा है, पर एक्चुअली ये कट नहीं है। तो अच्छा है कि ये इंक्लूड नहीं हो रहे। चलिए अगले पर चलते हैं। और एक बार फिर क्वेश्चनेबल कट्स की सीरीज है जहां कुछ वाइप्स इंक्लूड हो गए हैं। इस केस में मैं इन्हें वैसा ही छोड़ दूंगा। फिर हमारे पास हाई कॉन्फिडेंस कट पॉइंट का एक क्लस्टर है। ये रिजोल्व की वजह से क्रिएट हुआ है। इनमें से सिर्फ वही एक्यूरेट होगा जो अगली क्लिप में एंटर कर रहा है। तो मैं प्ले हेड को इनमें से हर एक से थोड़ा पहले ले जाऊंगा। आई प्रेस करके इन पॉइंट सेट करूंगा और प्ले हेड को उनके बाद पहले रियल कट पॉइंट तक ले जाऊंगा। मैं राइट एरो की यूज करके स्टेप थ्रू कर सकता हूं और वहां चलते हैं जहां डिजोल खत्म होता है, और मैं ओ प्रेस करूंगा और फिर सीजर यूज करके उन सारे कट्स पॉइंट को डिलीट कर दूंगा। मैं उस लास्ट वाले पर वापस जाऊंगा, फिर डाउन एरो, और मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, ये कंफर्म करते हुए कि वो राइट साइड के दो फ्रेम्स हर बार सिमिलर दिखें। अगर मुझे कोई ऐसा कट पॉइंट मिलता है जिसे मैं हटाना चाहता हूं तो सीजर टूल के बजाय मैं नीचे डिलीट पर क्लिक कर सकता हूं, या फिर कीबोर्ड पर माइनस की यूज करना और भी बेहतर है। एक बार फिर यहाँ एक क्लस्टर है क्योंकि यहाँ एक वाइप पेन है। इनफैक्ट हम इसे थोड़ा प्ले करके देख सकते हैं, और ये पूरा एक ही शॉट है जो यहाँ खत्म होता है। मैं ओ फिर आई प्रेस करके उन्हें रिमूव कर दूंगा। ये अभी भी एक एक्स्ट्रा इंक्लूड कर रहा है जो हम नहीं चाहते, तो मैं माइनस की प्रेस करूंगा। अब जब हम इस वाइप पेन से बाहर निकलते हैं तो एक मिस हो रहा है। यहाँ मैं लेफ्ट और राइट एरो की यूज करके आइडेंटिफाई करूंगा।
ये एक कट पॉइंट होना चाहिए, तो मैं कट पॉइंट ऐड करने के लिए प्लस की टैप करूंगा और काम कंटिन्यू रखूंगा। ये सारे कट पॉइंट अच्छे लग रहे हैं। वो वाला कट पॉइंट नहीं है। रिजोल सनलाइट से कंफ्यूज हो गया है। प्रेस माइनस। और फिर लगता है हमारे पास एक डिजोल है। इन और आउट करके उन्हें कट करेंगे। एक और डिजोल यहाँ है। प्लस। और एक और यहाँ है। प्लस। और फिर हम बाहर हैं। इस मजेंटा लाइन पर नोट, अगर हमको लगे कि ये ग्रे लाइंस जो इंक्लूड नहीं है एक्चुअल कट्स हैं, तो हम इस मजेंटा लाइन को नीचे ड्रैग कर सकते हैं और वो ग्रीन होकर इंक्लूड हो जाएगी। हमारे केस में ये जहाँ है वहाँ सही है। जब हम एनालिसिस कंप्लीट कर लें और सारे कट्स रिव्यू कर लें, तो हम यहाँ क्लिक करके इन सब क्लिप्स को अपने मीडिया पुल में ऐड कर सकते हैं। हालांकि एक चीज बताना जरूरी है, मीडिया पुल में ऐड होने वाली इन सब क्लिप्स में कोई हैंडल्स नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, इन और आउट पॉइंट्स के बाहर कोई एक्स्ट्रा मीडिया नहीं होगा, इसलिए हम क्लिप्स को स्लिप नहीं कर पाएंगे या डिजोल ऐड नहीं कर पाएंगे। एक अल्टरनेटिव वर्कफ्लो इन हैंडल्स को रिटेन करता है। ऑफ कोर्स हैंडल सोर्स क्लिप से नहीं होंगे क्योंकि वो हमारे पास नहीं है, पर हैंडल्स उस मीडिया के होंगे जो कट के दोनों साइड पर है। इसका तरीका है इस सीन कट एनालिसिस की ईडीएल सेव करना बजाय डायरेक्टली इंपोर्ट करने के। हम ऑप्शन मेनू यूज करके सेव एन ईडीएल चूज कर सकते हैं। फिर हम मीडिया पुल में राइट क्लिक करके उस ईडीएल को इंपोर्ट करेंगे। हमारे केस में हम कोई एडिट्स नहीं करना चाहते, तो मैं ऐड कट्स टू मीडिया पुल चूज करूंगा। मेरा डिफॉल्ट टाइमलाइन फ्रेम रेट इस प्रोजेक्ट में अलग है, तो मैं इसे चेंज करने का ऑप्शन चूज करूंगा। अब हम इन सारी क्लिप्स को एक नई टाइमलाइन में करेक्ट ऑर्डर में ऐड करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए एडिट पेज पर चलते हैं और श्योर करते हैं कि हम लिस्ट व्यू में हैं। स्क्रॉल करके स्टार्ट टाइम कोड फील्ड पर जाएं और श्योर करें कि क्लिप स्टार्टिंग टाइम कोड के हिसाब से सॉर्टेड है। तो हम 0 से शुरू कर रहे हैं और 3 मिनट 18 सेकंड तक जा रहे हैं। अब जब ये करेक्टली ऑर्डर हो गए हैं, मैं टॉप वाले को सिलेक्ट करूंगा, फिर सिलेक्ट ऑल चूज करूंगा, राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू टाइमलाइन यूजिंग सिलेक्टेड क्लिप्स चूज करूंगा। इसका नाम साल्ट फ्लैट्स 01 रखूंगा और क्रिएट पर क्लिक करूंगा और स्क्रब करके चेक करेंगे। और यहाँ हमने हर शॉट के लिए इंडिविजुअल सब क्लिप्स के साथ अपना एडिट रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम टाइमलाइन रेजुलेशन और एक्सेप्ट रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कलर ग्रेडिंग। बाय फ्रेंड्स।